श्रीमद् रामायणम्। चल चल किया है तूने मेरे साथ, समस्त वानर जाति के साथ। मैंने कोई छल नहीं किया बाली भैया। झूठ, भाई नहीं, विश्वासघाती है तू। जानबूझकर मुझे उस गुफा में लेके गए, मेरा साथ देने का ढोंग किया तूने, जबकि तुझे पता था कि वो राक्षस वहां पे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं भैया, मुझे उस राक्षस के षड्यंत्र के बारे में कोई भनक नहीं थी। फिर से झूठ। बार बार तेरे झूठ बोलने से तेरी कुटिलता छिप नहीं जाएगी कायर। गुफा पर शीला लगाया, यदि मैं उस राक्षस से जीत भी जाऊं तो मैं बाहर ना आ सकूं। बस महाराज बाली, बहुत हुआ आरोप प्रत्यारोप। महाराज बाली, आपको अपने भाई पर संदेह क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि महाराज सुग्रीव ने आपसे छल किया है? क्योंकि उसकी कुदृष्टि सदा से ही थी मेरे राज्य के ऊपर और मेरी पत्नी के ऊपर। आप अपने दृष्टिकोण का दोष किसी की दृष्टि को मत दीजिए वानर राज। महाराज सुग्रीव के पास आपका विश्वास तोड़ने का कोई कारण नहीं है। ईर्ष्या से बड़ा ना कोई कारण होता है और ना ही कारक। इसकी इच्छा मेरा जीवन जीने की थी। महाराज आप क्षमा करें, सारी वानर जाति जानती है महाराज सुग्रीव से अधिक विश्वसनीय ना कोई भाई है और ना ही कोई मित्र। तुम्हारे इस विश्वसनीय मित्र ने मेरे विश्वास की हत्या की है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा राज्य सब चुरा लिया है उसने। ये सत्य नहीं है। बोल रहा हूं दुष्टा। सुग्रीव ने जो कुछ भी किया उसका मोल तुम हो। तुम मेरे मृत्यु की प्रतीक्षा में थी ना, कि तुम दोनों एक हो सको, वाह कर सको। प्रेम तो कभी तुमने मुझसे किए ही नहीं। नहीं वानर श्रेष्ठ, आप ही तो कहते थे कि यदि आपको कुछ हो जाए तो सुग्रीव मेरी और अंगद की रक्षा करेंगे। आप तो वानर राज होने के कर्तव्य निभाने में सज्ज थे। आप अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ने में व्यस्त थे। हाँ, लगा रहा मैं युद्धों में, क्योंकि मुझ पर वानर राज होने का दायित्व था। इस विश्वासघाती जैसा जीवन नहीं जीना चाहता था मैं। हाँ, चाहता था कि मेरे जाने के बाद तुम विधवा ना कहलाओ, मेरा अंगद और मेरी प्रजा अनाथ न हो। किंतु देखो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैंने उस मायावी असुर को मार गिराया है और जीत कर भी हार गया बाजी। जिस महाबली को आज तक कोई असुर नहीं हरा पाया, वो अपने ही भाई के सामने उसके षड्यंत्र से हार गया, क्योंकि मेरे विश्वास के बदले मुझे विश्वासघात मिला, अपने भाई से और अपनी पत्नी से। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम्। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम्। श्रीमद् रामायणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
महाराज बाली, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। आपके बल के आगे सारा संसार नतमस्तक है। आप तो महान योद्धा हैं। अपने बल को सत्यापित करने के लिए मुझे तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता नहीं हनुमान। यदि यहाँ किसी को मेरी शक्ति पर संदेह है तो आ जाए युद्ध भूमि में। महाराज बाली, मार्ग तो संवाद से भी खोजा जा सकता है। तुच्छ वानर, ये मेरे परिवार का निजी प्रकरण है, तुम बीच में मत बोलो। जब भूतपूर्व राजा और वर्तमान शासक भिड़े हों तो ये केवल परिवार की बात नहीं रह जाती। महाराज बाली, ये किष्किंधा के भविष्य का प्रश्न है। और किष्किंधा का भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं बाली साक्षात किष्किंधा हूं। ये सब मैंने बनाया है। महाराज बाली, माना कि आप एक महान राजा हैं, एक पिता तुल्य भाई हैं। माना कि किष्किंधा का आज आपके बीते हुए कल की देन है, किंतु वो बाली अब नहीं रहे। वानर जाति के कर्ता धर्ता अब नहीं रहे, क्योंकि बाली एक सोच थी जो वानर जाति के भविष्य के लिए प्रयास करती थी। आज जो समक्ष है वो केवल शरीर का एक ढांचा है जिसमें विष के सिवाय और कुछ भी नहीं। उत्तरटी, मुझे चुनौती देता है तू? महाराज, मैं तो केवल आपको सत्य से अवगत करा रहा था। मेरा ध्येय किसी का समर्थन करना नहीं है, क्योंकि जब भ्रम का बादल हटेगा तो आपको सत्य का बोध हो जाएगा। समझिए वीर, वानरों का बल और उत्साह तो असीमित है और उद्देश्य भी, और आप में एक महान नायक बनने के सारे गुण हैं। आपके नेतृत्व में कोई भी राक्षस किष्किंधा की ओर आंख तक नहीं उठा पाएगा। किसी राक्षस में इतना साहस नहीं। मैं यहाँ का स्वामी हूं, जो विद्रोह में उठी हर ध्वनि को शांत कर दूंगा। यदि इस मूर्ख को सिंहासन की लालसा है तो सिद्ध करे वो अपनी श्रेष्ठता, उठाए अस्त्र और करे मुझे युद्ध में परास्त। यदि इसकी दृष्टि मेरी पत्नी पर है तो करे प्रहार और ले जाए उसे। यही तो वानर नियम है। जय महावीर हनुमान। नहीं हनुमान, बीच में मत आओ। भैया का क्रोध उचित है, उन्हें करने दीजिए जो उन्हें करना है। कोई बीच में नहीं आएगा। मान ली पर आ जाए। कायर, लड़ो। नहीं, अपने पिता तुल्य भैया से लड़ने का साहस नहीं है मुझ में, किंतु अपनी भाभी से विवाह करने का साहस है। मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हें युद्ध कौशल सिखाने में निकाल दिया और तुम अस्त्र उठाने से भयभीत हो। पर ना मैं भयभीत हूं, ना मैंने हार मानी है। हनुमान, तुम भी मुझे चुनौती देना चाहते हो? क्या तुम्हें भी मेरा ये सिंहासन और मेरी पत्नी चाहिए? बस महाराज, आप अपनी सीमा मत लांघिए।
ब्रह्मचारी हूं मैं। मुझे ना आपकी पत्नी की चाह है और ना इस सिंहासन की। मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। यहां मैं केवल कर्तव्य पालन के लिए हूं, सुग्रीव के लिए, वानर जाति के लिए। महाराज, मैं आपको केवल तर्क से धर्म के पाठ से परिचित करवाना चाहता हूं। आपके नए स्वरूप का आभास करवाना चाहता हूं। अपने प्रभु श्री राम की राह में चलकर राम भक्त बनाना चाहता हूं। कौन राम? मैं किसी राम को नहीं जानता, और जब मैं किसी को जानता ही नहीं तो मान कैसे लूं? मुझे केवल इस विश्वासघाती से प्रतिशोध लेना है। हट जाओ हनुमान, चारों से यक लो। मुझे सिंहासन नहीं, मृत्यु चाहिए। अब मेरी मृत्यु ही मुझे निर्दोष सिद्ध करेगी। चाचा, चाचा श्री उठिए, चाचा श्री उठिए ना। अंगद, तुम भी इसके साथ हो? दूर हटो इस विश्वासघाती से। पिताश्री, चाचा श्री को मत मारिए। छोड़ मेरा पैर, मूर्ख। नहीं पिताश्री, चाचा श्री के प्राण हरने से पहले आपको अपने पुत्र का वध करना होगा। हनुमान, बाली सुग्रीव को मार देंगे। एक भाई दूसरे भाई के प्राण ले ले, इससे पहले रोक लीजिए अनर्थ। तारा, बाली, मैं अवसर दे रहा हूं ताकि तुम्हें सोचने का अवसर मिल सके। जब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए तो प्रतिशोध और परिणाम दोनों के बारे में सोचना। अपने अभिमान की अग्नि में वानर जाति का उज्जवल भविष्य बनने के अवसर की आहुति मत देना। महाराज सुग्रीव, उठिए, उठिए। जाने दे रहा हूं तुम दोनों को, क्योंकि मैं अपने अंगद के सामने तुम्हारे प्राण नहीं हरना चाहता, परंतु प्राण दान नहीं दिया है मैंने। चाहे जहां भी छुप जाओ, तुम्हारा राम भी बाली के प्रकोप से नहीं बचा पाएगा तुम्हें। इस कीट को क्यों दर्शा रहे हो रक्षक? राक्षस वीर खर की जय हो, सेनापति दूषण की जय हो। महाराज, ये उदंडी महल में घुसने का प्रयास कर रहा था, मैंने धर दबोचा। क्यों ऋषि, जीवन से मन ऊब गया है जो स्वयं मृत्यु के गर्भ में चले आए? हम अपनी पत्नी लेने आए हैं, जिसे तुम दोनों दुष्टों ने अपहरण करके बंदी बनाया है। मेरी पत्नी मुझे लौटा दो, अन्यथा। क्या? फिर से कहना। आनंद आ गया।
पहली बार किसी से चेतावनी मिली है, कानों में अमृत सा घुल गया। हे ऋषि, एक बार फिर से चेतावनी देना। वैसे तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो? दूषण, तुम्हें कुछ पता है? कैसे पता होगा खर? हमने तो अनगिनत स्त्रियों का अपहरण किया है। इतनी स्त्रियों को भोगा है कि अब तो गिनती भी स्मरण नहीं। एक क्षण, पिछले सप्ताह एक ऋषि पत्नी को लाया गया था, अद्वितीय सुंदरी। कदाचित ये ऋषि उसी का पति है। पापी, श्राप है मेरा। जिस गति से तुम अपना पाप का घड़ा भर रहे हो, उसी गति से तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास आ रही है। तुम दोनों का अंत निकट है। श्राप वो देते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं होती, मूर्ख। दंडक अरण्य के कर्ता धर्ता है हम। राक्षस राज रावण के सौतेले भाई और प्रतिनिधि है हम लोग। इस वन के स्वामी है हम लोग। दंडक के भगवान हैं हम। अब बताओ, भगवान को मारने का साहस किसमें है? तुम में नहीं ना? तुम जानते हो कि भगवान क्या कर सकता है? जानते हो? चेतावनी देता तो जीवित रहता। इसे हर दिन बुलाकर इसकी चेतावनी सुनते, आनंद आता, मनोरंजन होता। श्राप देकर सारा आनंद भंग कर दिया। ये शव हटाओ। भैया, शूर्पणखा, आज लंका छोड़ के दंडकारण्य में कैसे आना हुआ? रावण भैया की आज्ञा का पालन करने। उन्होंने आप दोनों के साथ रहने की आज्ञा दी है और अपना मन चाहा वर ढूंढने की अनुमति देकर भेजा है। भैया, आप दोनों मेरी सहायता करेंगे ना? निसंदेह लंकेश की आज्ञा का पालन अवश्य होगा। क्योंकि हमारी नीति के अनुसार इस वन में पग धरने वाली प्रत्येक स्त्री हमारी संपत्ति होती है और सभी पुरुष मेरे खिलौने। है अधर्म और संहार ही राक्षस राज है। महाराज खर, महाराज खर, महाराज राक्षस राज संकट में है। क्या हुआ? महाराज खर, विराट मारा गया। महाकाय महाबली, जिसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, वो कैसे मारा गया? किसने किया यह दुस्साहस? देवता, नाग, गंधर्व या त्रिदेव? बोलो, किसने मारा विराट को? एक साधारण वनवासी मानव और उसके भाई ने महाराज। असंभव। किसी भी मानव में इतना बल नहीं कि वो विराट का अंत कर सके। असंभव को संभव होते हुए देखा है मैंने, इसलिए दौड़कर आपको सूचना देने चला आया। स्वयं उनके युद्ध कौशल का साक्षी हूं महाराज। वनवासियों के भेष में वो कोई क्षत्रिय है। महाराज, दो भाई हैं वो, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदरी भी है। 3 मनुष्य दंडक अरण्य में उन्मुक्त घूम रहे। साहसी वनवासी, उसका भाई और पत्नी भी।
चीर दूंगा उन्हें। दंडक अरण्य के राक्षस राज को चुनौती देकर कोई जीवित नहीं रह सकता। एक क्षण खर भैया, उस स्त्री का विवरण दो। कैसी दिखती है वो? अनुपम सौंदर्य है उस स्त्री का। हिरनी सी आंखें, गज सी चाल, पुष्प सी कोमलता, देव तुल्य तेज है। एक बार कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही है, मिथिला की राजकुमारी सीता। भैया सावधान। लक्ष्मण, यज्ञ भंग नहीं होना चाहिए। जी भैया। लक्ष्मण, तुम सावधान रहना, मैं अभी आया। क्या हुआ सीते? कुछ नहीं आ रहा। एक पति और पत्नी के बीच रहस्य कब से रहने लगी? ऐसी कोई बात नहीं यार। तो चिंता का कारण बताओ सीता। एक पति और पत्नी के बीच ना ही दुख छुपे रहने चाहिए, ना ही सुख, और ना ही कोई चिंता। मुझे ये सब देखकर उचित नहीं लग रहा है।